बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज चेक 9.4। अजीज़ तलबा, आज हम चेक 9.4 करने जा रहे हैं, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चेक 9.4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ सिलेंडर। हमने एक तो सरफेस एरिया बच्चों फाइंड करना है और दूसरा वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ द सिलेंडर्स। ये जो हमें मेजरमेंट्स दी गई है ये सिलेंडर्स की है, मतलब सिलेंडर का रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। इस तरह A, B, C और D, ये 4 पार्ट्स जो हैं हमारे बिल्कुल सारे एक टाइप के हैं, एक जैसे हैं। इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, हमें गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया। एक तो हमने बच्चों सरफेस एरिया फाइंड करना, मैंने बताया आपको, और हमने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ सिलेंडर्स, हमें गिवन है R इज इक्वल टू 5.3 गिवन है बच्चों सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ हमने सिलेंडर निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई R और ब्रैकेट में R प्लस एच। 2 और पाई की वैल्यू आपको खुद पता होनी चाहिए, 3.14 होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें खुद पता होनी चाहिए 3.14, हम पीछे पूरे चैप्टर में हम यूज़ करते आ रहे हैं। आर की वैल्यू गिवन है 5.3 और ब्रैकेट में आर प्लस एच है, तो आर की वैल्यू है हमारे पास 5.3 और एच की वैल्यू है 8, ठीक है बच्चों। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को, 3.14 को, 5.3 को, तो हमारे पास आएगा 33.284 और इन दोनों को ऐड कर देना। देखो 5.3 को और 8 को इस तरह ऐड करना है, 5.3 इस तरह लिखो और 8.0 इस तरह लिखो, ठीक है। तो 13.3 आ गया, 13.3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 442.68 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच्चों आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आपको सिर्फ फार्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। अब इस तरह वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 5.3 और स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर लगा देंगे और एच की वैल्यू है 8। 3.14 ऐसे लिख दिया, 5.3 का स्क्वायर ले लेना है। जिस चीज़ का स्क्वायर लिया जाता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5.3 मल्टीप्लाई 5.3 करेंगे तो हमारा आएगा 28.09 और 8 हमने ऐसे लिख देना, ठीक है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 705.62 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों पार्ट ए। पार्ट बी है हमारे पास, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, वही चीज़ उसी तरह सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का वही फॉर्मूला है 2 पाई R प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू है 3.14 और एच की और आर की वैल्यू है बच्चों 12, ये 12 इसके साथ लिखनी है और ब्रैकेट में फिर हम वैल्यू लिखेंगे R प्लस एच। आर की वैल्यू 12 और एच की वैल्यू है 21, ठीक है। 2 को, 3.14 को और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 75.36 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 33, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2486.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा सरफेस एरिया आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू गिवन है 12 और उसका स्क्वायर लगा लेंगे हम और एच की वैल्यू है 21, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिख देना 3.14 और 12 का स्क्वायर लेंगे। 12 का स्क्वायर हमारा होता है 12 × 12 हमारा हो गया 144 हो गया और 21 हमने ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9495.36 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल इसमें भी बच्चों फार्मूले ही खाली देखने हैं आपने। पार्ट सी हमारे पास आर की वैल्यू है 5.5 मीटर, एच की वैल्यू है 6.2 मीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, उसी तरह वही फार्मूला 2 पाई आर प्लस एच। 2 और आर की वैल्यू हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14, आर की वैल्यू है हमारे पास 5.5 और ब्रैकेट में आर प्लस एच है, आर की वैल्यू 5.5 और एच की वैल्यू है 6.2 बच्चों, ठीक है। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 34.54 और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 11.7 आ गए, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो 404.118 मीटर स्क्वायर
ये हमारा बच्चों सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, जब भी एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, यूनिट जो भी गिवन होगी ना, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब वॉल्यूम हमने निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 5.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है 6.2। ठीक है, 3.14 ऐसे लिख देना है, 5.5 का हमने स्क्वायर ले लेना है। इसका आंसर आएगा 30.25 और 6.2 हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 588.91 मीटर क्यूब। ये था बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी हमारे पास आर की वैल्यू है 35 मिलीमीटर और एच की वैल्यू है 55 मिलीमीटर। उसी तरह सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। 2 पाई आर, आर प्लस एच फार्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 35। फिर आर प्लस एच, आर की वैल्यू है हमारे पास 35 और एच की वैल्यू है 55। ठीक है, ये हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 219.8 और इन दोनों को प्लस कर देना है, 90 आ गया। ठीक है, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 19782 मिलीमीटर होल स्क्वायर आ गया बच्चों। हमारा फाइनल आंसर आ गया सरफेस एरिया वाला। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 35 आ गया और हमारे पास एच की वैल्यू है हमारे पास 55। 35 का स्केल लेंगे, 1225 आ गया और 55 ऐसे लिख दिए। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, तो 21157.5 मिलीमीटर होल स्क्वायर ये हमारे पास आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, मिलीमीटर होल क्यूब लिखना है, सॉरी वॉल्यूम के साथ क्यूब लिखना है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द सरफेस एरिया। इसमें भी बच्चों सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर्स। ठीक है, इसमें भी सिलेंडर्स हैं और उसका सरफेस एरिया निकालना है और हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ही है। यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन थी, यहाँ पे डायग्राम्स गिवन है। ठीक है, इसमें से हमने देखना होगा कि आर क्या है हमारे पास और एच क्या है हमारे पास। ठीक है, जो यहाँ से सेंटर से लेकर एक तरफ लाइन होती है वो हमारे पास आर होते हैं, रेडियस होता है, और ये जो होता है ये हाइट होती है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम को देख के हमने वैल्यूज़ पहले फाइंड करनी है, फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया, इसमें भी वही सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, ये हमें डायग्राम गिवन है, हमारे पास डायग्राम गिवन है। अब देखो सेंटर से लेकर एक साइड तक जो लाइन होती है वो रेडियस होता है। समझो इसमें आर की वैल्यू हमें गिवन है 7.2 और ये होता है हाइट। एच की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और आर इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, वही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। 2 पाई आर, आर प्लस एच, वही फार्मूला आ गया। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास है 7.2। फिर आर प्लस एच, आर की वैल्यू 7.2 और एच की वैल्यू है 5। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो 45.216 और इन दोनों को ऐड करेंगे, 7.2 और 5 को ऐड करेंगे 12.2 आ जाएगा। इस तरह करना है बच्चों, 7.2 5 अकेली वैल्यू, उसके बाद खुद पॉइंट लगा के 0 लगाया करो, इस तरह 12.2 आ गया। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 551.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया सरफेस एरिया। अब हमने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है बच्चों। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 7.2 और इसका स्केयर लगा देंगे और एच की वैल्यू है 5। 3.14 7.2 का हम जब स्केयर लेंगे हमारे पास आंसर आएगा 51.84। ठीक है, और 5 हमने ऐसे लिख दिया। अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 813.89 सेंटीमीटर क्यूब। ये था पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट बी। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है बच्चों, ये सिलेंडर की शेप है। अब देखना है इसके, ये जो है ना ये हाइट है, ये क्या होती है, ये हाइट हो गया 3 सेंटीमीटर और ये जो सेंटर से लेकर एक तरफ लाइन होती है ये आर होता है, रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें भी वही सरफेस एरिया निकालना है। 2 पाई आर, आर प्लस एच हमारा फार्मूला हो जाएगा
वैल्यूज पुट कर देंगे 2, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। और आर प्लस एच, आर की वैल्यू 1 और एच की वैल्यू 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 आ गया और 3 + 1 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 1, इसका स्क्वायर लगा लेंगे और एच की वैल्यू है 3। 3.14 1 का स्क्वायर 1 हो गया और एच की वैल्यू 3 होगी। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर बी था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट सी है। ये हमें डायग्राम गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने कहा था हाइट जो होती है ये वाली होती है, एच की वैल्यू होती है, एच = 8 सेंटीमीटर हो गया और जो सेंटर से एक तरफ लाइन जा रही होती है वो रेडियस की होती है, आर = 9 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, 2 पाई आर प्लस एच फार्मूला लगा देंगे। 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू है 9, ठीक है, ये गिवन है। और आर प्लस एच, आर की वैल्यू 9 और एच की वैल्यू है 8, ठीक है। इन तीनों को उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 56.52 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 960.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 9 और इसका स्क्वायर लगा देंगे और एच की वैल्यू है 8। 3.14 9 का स्क्वायर 81 हो गया और ये एच ऐसे ही लिख दिया 8। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2034.72 सेंटीमीटर क्यूब। ये था बच्चों पार्ट सी। नेक्स्ट है पार्ट डी, इसमें भी हमें उसी तरह डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगी एच की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हो जाएगी आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड करना है, 2 पाई आर प्लस एच, ये फार्मूला आपने खुद याद रखना है ज़बानी, ठीक है। आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 की, पाई की, आर की वैल्यू पुट कर दी, फिर आर प्लस एच की वैल्यू पुट कर देंगे हमने, ठीक है। यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 75.36 आ गया और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। अब 18 को और 75.36 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों आया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया ना। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला वही पाई आर स्क्वायर और एच हो गया। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 12, इसका स्केयर लगा देंगे और एच की वैल्यू है 6। 3.14 12 का जब स्केयर लेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 144, 6 हमने ऐसे ही लिख देना है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2712.96 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर ई बच्चों, पार्ट नंबर ई जो है वो बहुत ही मेन है, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है उसको आपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। ये हमें एक सिलेंडर गिवन है, ये हमारे पास सिलेंडर गिवन है। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास तो एच की वैल्यू होगी ना, एच हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों ये पूरी लाइन है, यहाँ पे सेंटर से लाइन पास हो रही है, दोनों तरफ टच कर रही है, तो ये हमारे पास ये डी की वैल्यू गिवन है, डी = 5 सेंटीमीटर। इसमें यही पॉइंट है, यहाँ पे डी की वैल्यू गिवन है, आपने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जब तक आर की वैल्यू फाइंड नहीं होगी फार्मूला आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू को हाफ कर दो, आर = d/2 फार्मूला लगाना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है यहाँ पे d/2, डी की वैल्यू 5 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसका हाफ लेते हैं तो वो r हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर प्लस एच, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है 2.5 और r प्लस एच 2.5 + 14, ठीक है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 3.14 और 2.5 को तो 15.7 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना है, उसी तरह मैंने बताया इस तरह ऐड करना होता है। जिसका पॉइंट नहीं लगा तो आपने खुद लगा देना है पॉइंट, ठीक है। 14.0 तो ये आ जाएगा 16.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 259.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास इसका सरफेस एरिया। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू है 14। 3.14 ऐसे लिख देना है, 2.5 का जब स्क्वायर लेंगे तो 6.25 आ गया बच्चों और 14 ऐसे लिख देना है। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 274.75 सेंटीमीटर क्यूब। ये था पार्ट
ई, ठीक है। इसमें बस आपने ये ध्यान में रखा है, ठीक है, कि वैल्यू हमें थी, डी की वैल्यू गिवन थी और हमने इसमें से हाफ लिया तो आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट। इसमें बच्चों इसी तरह का है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास होगी एच, हाइट होगी 20 और ये जो वैल्यू है ना बच्चों ये डी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सेंटर से पास हो गए तो दोनों तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू गिवन है, डी 10 सेंटीमीटर, इसका हाफ लेंगे, आर निकालना है तो d/2, इसको हाफ कर देंगे 10/2 तो 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे 2 पाई r प्लस एच, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू है 5, r प्लस एच, r की वैल्यू हमारे पास होगी 5 और h की वैल्यू होगी 20। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 31.4 और 20 और 5 25। अब 25 को 31.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 785 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बच्चों आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है फार्मूला पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू है 5, इसका स्केयर ले लेंगे और एच की वैल्यू है 20, ठीक है। 5 का स्केयर हो गया बच्चों 25 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आ गया वॉल्यूम आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चों। आपने मेरे चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक बर वक्त पहुंच जाएगी, फटाफट आपको पहुंच जाएगी, जो मैं अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अ सिलेंडर पिलर, अ सिलेंड्रिकल पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर इससे में रखें, सिलेंडर वाले की, सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंड्रिकल पिलर हैज़ अ रेडियस 3.5, रेडियस की बात मतलब आर की बात हो रही है, एंड हाइट 8.2, एच की बात हो रही है 8.2 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट फाइंड करना है आपने। द पिलर एट द रेट ऑफ 850 पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था बच्चों जब यहाँ पे देखना होता है, जब रेट की बात हो रही होती है, ठीक है, और मीटर स्क्वायर होना तो इसका मतलब है कि आपने सरफेस एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है, यहाँ से पॉइंट देना रखा 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर का पहले सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखो आर हमें 3.5 गिवन है, हाइट है 8.2, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है, रेट हमें गिवन है 8.5 पर मीटर स्क्वायर। ये देखो मैंने आपको बोला ये मीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि पहले अपने एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे देखो बच्चों कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बात हो रही है कर्व का लफ्ज यूज हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, इस पॉइंट को ध्यान में रखो, ठीक है। ये फार्मूला आपने पहले नहीं यूज किया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू 8.2, ठीक है। ये फार्मूला चेंज है। इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180.24 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब हमने जब कॉस्ट निकालनी है, रेट मल्टीप्लाई एरिया कर देंगे। रेट हमें गिवन है बच्चों 850 और हमें एरिया आया 180.24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 153200.6, ठीक है, रुपीज़ आ गया। ये हमारा हमारी कॉस्ट आ गई इसकी, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बिल्कुल सारा कुछ इसी में समझ आ जाता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, ये सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। ब्लॉक इज 43.96 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है और हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस गिवन है 43.96, ठीक है, और हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है और हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो मैंने कहा था सर्कमफेरेंस गिवन है 43.96, सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफेरेंस किसकी इक्वल होता है 2 पाई आर। समझो कि ये हमें वैल्यू गिवन है 2 पाई आर की, 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है 43.96, क्योंकि सर्कमफेरेंस इसकी इक्वल होता है 2 पाई आर की। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है बच्चों और हाइट गिवन है 30 सेंटीमीटर और आर भी हमने फाइंड करना है। जब आर पता होगी, ठीक है, इसमें हमने फाइंड करना है, आर भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले आर फाइंड करेंगे ना तो उसके बाद सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की वैल्यू गिवन थी 43.96
2 ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू ऐसे लिख दी, ठीक है। सबसे पहले हम आर फाइंड करेंगे तो फिर तब सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.28। अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6.28 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 43.96 ये डिवाइड बाय 6.28 हो गया, ठीक है। ये आर की वैल्यू आएगी। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आर की वैल्यू आएगी, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर कितना आया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया की तरफ चलेंगे। अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू हमें गिवन थी कंबाइन सर्कमफेरेंस वाली जो होती थी 43.96, ठीक है। और आर की वैल्यू 7 अभी फाइंड की है और एच की वैल्यू है 30। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 आ गया और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा फाइनल आंसर आया 1626.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान से करना है और इसके साथ इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर फाइंड करनी है आपने बच्चों विद डायामीटर ऑफ 50 मीटर। डी की वैल्यू गिवन है, डायामीटर का मतलब डी की वैल्यू गिवन है और हाइट हमें गिवन है, ठीक है। हाइट हमने गिवन है, कैपेसिटी का मतलब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ना इसका, ठीक है। हाइट की वैल्यू और डी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर हमने बच्चों फाइंड करना है, डायामीटर डी की वैल्यू गिवन है 50 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डी की मदद से आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आर इज इक्वल टू डी बाई 2, तो 50/2 आ गया 25 मीटर। हाइट हमें गिवन थी 32 मीटर और कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 25 का होल स्क्वायर ले लेंगे और एच की वैल्यू है 32। अब 3.14 ऐसे लिख देने, 25 का जब स्केल लेंगे 625 आ गया और एच की वैल्यू 32। इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 62800 मीटर क्यूब ये हमारी आ गई बच्चों, कैपेसिटी आ गई उसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6, द लिक्विड सोप कैन इन अ सिलेंडर, ठीक है। लिक्विड सोप कैन है, ठीक है। मतलब सोप कैन इन अ सिलेंडर विद हाइट इज 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको लिक्विड सोप है एक सिलेंडर की फॉर्म में गिवन है, उसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर डी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। और इसको फिर करना है मिलीमीटर पर क्यूब में चेंज करना है। पहले आंसर आपका सेंटीमीटर में आएगा, उसको फिर मिलीमीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर मिलीमीटर में चेंज करना है। अब देखो बच्चों, इसमें हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और इससे हमने आर निकालना है, इसको हाफ कर देंगे d/2, तो 8/2 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक हो गया। अब हमने वॉल्यूम पहले फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, v इज इक्वल वॉल्यूम हमने करना है मिलीमीटर क्यूब में फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 का स्क्वायर आ गया और एच की वैल्यू 12। 3.14 ऐसे लिख देंगे, 4 का स्क्वायर आ गया 16 और ये 12 ऐसे लिख दिया। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 602.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों सेंटीमीटर क्यूब आया, इसको हमने डेसीमीटर में चेंज करना है ना। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो क्यूब है तो 3 दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 × 10, ये हमारे पास मिलीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब हो तो 3 दफ़ा किया दिया। इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 602.880 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ईच ऑफ द 6 cylindrical pillar of a masjid has a circumference, ठीक है। ईच ऑफ द 6 cylindrical pillar मतलब 6 cylindrical pillar हैं, सिलेंडर की टाइप के पिलर हैं और हर एक का जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस वो 18 मीटर है और उनकी हाइट 22 मीटर है। हमने करनी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीफिलिंग देम, उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है और हमें रेट गिवन है 1045 मीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे बच्चों मीटर क्यूब है ना, इसका मतलब पहले अपने इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इसका अपने पहले वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सर्कमफेरेंस गिवन है 18 मीटर, ठीक है। सर्कमफेरेंस आपको बताना है 2 पाई आर, समझो ये वैल्यू है 2 पाई आर की वैल्यू गिवन है।
हाइट हमें गिवन है 22 मीटर, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है और रेट गिवन है 1045 पर मीटर क्यूब। यहाँ से गैस करना है कि मीटर क्यूब है, इसका मतलब हमने पहले वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो पहले हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2/r। सरकमफेरेंस की वैल्यू है 18, 2 ऐसे लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 और आर हमने फाइंड करना पहले 18 ऐसे लिख देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.28 इंटू आर। अब 6.28 डिवाइड हो जाएगा 18/6.28 इज इक्वल टू आर। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.87 आर की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब आर की वैल्यू फाइंड होगी, या इसके साथ लिख देंगे मीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2.87 जो भी हमने फाइंड की है का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू 22। 3.14 ऐसे लिख देंगे, इसका स्क्वायर ले लेना है। 2.87 को 2.87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.24 और हमने 22 हमने ऐसे लिख दिया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 569.00। ठीक है, ये मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। रेट हमारे पास 1045 और वॉल्यूम आया 569। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया ₹549610.28। ये बच्चों एक पिलर की कॉस्ट आई है, एक पिलर की कॉस्ट आई है ना। अब 6 पिलर की कॉस्ट निकालनी है, 6 पिलर की, तो कॉस्ट ऑफ 6 पिलर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3567,661.68 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये था हमारा 6 पिलर की कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बच्चों 8, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मच आइसक्रीम कैन बी कंटेन इन अ सिलेंड्रिकल पेल 15 सेंटीमीटर हाइट। ये हमें हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर की और रेडियस गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या करना है हमने? वॉल्यूम। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर। हमने बच्चों वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है मीटर क्यूब में फाइंड करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन गिवन है सेंटीमीटर में। पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 15। 3.14, 10 का स्क्वायर हमारा हो गया 100 और 15 हमने ऐसे लिख दिया। इन सबको जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4710 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको बच्चों सेंटीमीटर को हमने ना मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो ठीक है, चेंज टू मीटर क्यूब में करना है। तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। जब स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर में चेंज करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं। क्यूब है तो 3 दफ़ा 100 से डिवाइड कर देंगे। 4710 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 4710 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगी और इनको जब डिवाइड करेंगे तो 0.00471 मीटर क्यूब। ये थी बच्चों हमारी 9.4 एक्सरसाइज। उम्मीद है आपने अच्छी तरह समझी होगी। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।